अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। और तोता इस बार सही पिंजरे में फंसा है, पहली बार सही पिंजरे में आया है वो। नामपल्ली वालों, हैदराबाद वालों, मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरी शायरी के हवाले से सुना है, जाना है, पहचाना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आने वाली 30 नवंबर को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये समझते हो कि यह इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन है तो गलतफहमी के शिकार हो। यह इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। फिरोज को आप पिछले 20 साल से 25 साल से जानते हैं, पहचानते हैं। मैं तो सलाम करूंगा यार फिरोज, आपको पहली बार आपके साथ किसी स्टेज पे बैठा हूं, लेकिन इन जालिमों के जुल्म के खिलाफ तुम पिछले 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हो। तुम डरे नहीं, तुम झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, इन्हें उन सफों में तलाश कर। मैं तुम्हें सलाम करता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। बाहर निकल करके हैदराबाद की जो तस्वीर दिखाते हैं और उसके एवज में भाजपा से जो मोटी रकम वसूल करते हैं, दरअसल वो आप हो जो हैदराबाद की असली तस्वीर देश को दिखा रहे हो। मेरे भाई नामपल्ली वालों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कहने आया हूं कि एक तरफ कांग्रेस की 6 गारंटी है और उसके साथ फिरोज खान की भी 6 गारंटी है, जहां डेवलपमेंट है, तालीम की बात है। और उधर पता है किस बात की गारंटी है? जमीनें बचेंगी नहीं, लूट ली जाएंगी, इसकी गारंटी है। जमीनों के माफिया आए हैं, बचाओ अपनी नामपल्ली, बचाओ जमीनों को, अपनी नई नस्लों को राउडिज्म में जाने से बचाओ, नशे से बचाओ। एक आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एक फिरोज खान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, पूरी मजलिस, पूरी जमात सुबह से शाम तक नामपल्ली, नामपल्ली, नामपल्ली। अरे 60 साल से कयादत का दावा करने वाले मेरे भाई, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं महज अभी 35 साल का हूं। मैंने तो बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी थी, लेकिन हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे इन तकरीरों से अब तो निकल जाओ बाहर। जो झुंझुना उधर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं, वही झुंझुना यहाँ पूरे हैदराबाद को दिया जा रहा है। सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। मैं वारंगल से लेके, करीमनगर से लेके, नलगोंडा से लेकर के निजामाबाद, आदिलाबाद, पूरा तेलंगाना घूम के आ रहा हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज मोदी जी आए हैं, उनका भी हमला कांग्रेस पे, BRS का भी हमला कांग्रेस पे, MIM का भी हमला कांग्रेस पे। कभी सोचा है कि तीनों के रिश्ते क्या हैं? कभी सोचा है? एक कहता है 15 मिनट, उधर वाला कहता है 15 लाख, एक कहता है 15 बोतल खून, चौथा खड़ा होता है तो कहता है 15 करोड़। ये 15 का कोई रिश्ता बड़ा गहरा नहीं है? कभी समझा नहीं? और मैंने तो सुना कि कल छोटे साहब निकले थे इधर से रोड शो लेकर के, मुझको याद कर रहे थे। मुझे पता चला, बता रहे थे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्ल मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो? ईमान रखा करो।
मैं कुछ उन पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए तो भी चीचा सलीम ही काफी है, अपन क्यों बोले उन बातों को। आज भी मैंने सुना कि बड़े वाले साहब भी मुझे याद कर रहे हैं, नांदेड़ अभी भूले नहीं होंगे। और मैं ये भी कहूंगा, मिराज साहब का एक शेर है कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुश्त पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमी पर गिर गिरा तो जलजला आ जाएगा। मेरे भाई मुझे मत छेड़ो, जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा। और कल को जब मेरा भाई फिरोज एमएलए बन जाएगा तो वह सिर्फ सब पे भारी पड़ेगा। मुझसे आज मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप नामपल्ली जा रहे हैं, आपको पता है मजलिस के कितने विधायक हैं? मैंने कहा कितने हैं? बोले 7। मैंने कहा नहीं 8 हैं। बोले 8 कौन है? मैंने कहा राजा सिंह को भी उसी में जोड़ लो ना, 8 हैं, 8 विधायक हैं। पूरे मुल्क में क़यादत खड़ी करेंगे, लेकिन जहां दारुस्सलाम मौजूद है उस गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। बताएंगे हिकमत अमली है। मैं तो ख्वाजा बिलाल बैठा है, इसको सैल्यूट करूंगा। इसने मार दिया ठोकर, कह दिया कि छोड़ो, नहीं मानते, अगर राजा सिंह के खिलाफ लड़ाना हो तो लड़ाओ वरना छोड़ दे रहा हूं। छोड़ दिया इसने। यहाँ अरशद शेख बैठा है, मेरा ग्रेटर हैदराबाद का चेयरमैन, बाकी साथी बैठे हैं। मैं तो नामपल्ली वालों आपसे ये कहने आया हूं कि मैंने अक्सर आप लोगों के बीच से मैं एक बात कहना चाहता था जो आज कहने आया हूं। मेरे भाई, जिस तरह की सियासत मुल्क में खेली जा रही है, जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है, उस नूरा कुश्ती को समझो हैदराबाद वालों, समझो। जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह की जज्बाती बातें पूरे हिंदुस्तान में जा करके की जा रही हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, इसको समझो। ये खेल है, ये साजिश है। आपसे मेरी एक शिकायत है, आपने आजाद छोड़ दिया, इसलिए बिहार जाकर के, अभी राजस्थान जाकर के, जहां न कोई कैडर है न कोई मतलब है, वहां भी जाके कैंडिडेट देना है। गोशा महल जाके प्रचार नहीं करेंगे, जाएंगे हवा महल में प्रचार करेंगे, राजस्थान में, जयपुर में। मैं इसलिए नामपल्ली वालों कहना चाहता हूं कि जो आपने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया है, खुदा के लिए उस उनकी आज़ादी ने हिंदुस्तान में अक़लियतों का बहुत नुकसान किया है। खुदा के लिए बेदार हो जाइए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैंने किसी फिल्म में एक डायलॉग सुना था, वो डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया, आपने उन्हें बिंदास छोड़ दिया और ये कह दिया कि जाओ हिंदुस्तान के जिस शहर में भी अक़लियतों के वोटों का बंटवारा करना हो करो, तुम्हें हैदराबाद में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर हैदराबाद से बाहर जाकर के बुरहानपुर में, जबलपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में अक़लियती वोटों का बंटवारा करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे हैदराबाद में हराएंगे। ये डर पैदा करो, ये डर पैदा करो और उसकी शुरुआत इसी नामपल्ली से करो। मैं वादा करता हूं सरकार बनने जा रही है, आप फिरोज खान को एमएलए बना के भेजो, मुझे अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो लड़के इसे मिनिस्टर बना करके वापस भेजूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वक्त बहुत कम है, आज के बाद कल दोपहर होते होते कैंपेन खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मेरी इन्हीं आंखों ने, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, सबसे बड़ी पार्टी, और इस बार तो मेरे भाई
पिछले वाले के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उसकी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भेज दिया गया, किसी और को लाया गया। लेकिन एसी गार्ड और रेल हिल्स के नौजवान जानते हैं कि जो नया है उसमें मगरूरियत की कितनी इंतहा है। मेरे भाई, वो जो 7,000 की कमी थी उसको इस बार पूरी करनी पड़ेगी। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। नामपल्ली वालों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया। वो जो बड़ी बड़ी तकरीरा करते हैं, क्या बातें करते हो मेरे भाई, कैसी बातें करते हो, कुछ भी जो नाप शनाप मन में आता है और बात करोगे इतनी बड़ी बड़ी। ये गोदी मीडिया आपको चैनल पे बिठा देता है तो आप सोचते हो कि बस दुनिया आपकी वजह से चल रही है, मुल्क में जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। वो एक परिंदा होता है, जब रात को सोने लगता है ना तो अपनी दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि जब आसमान टूट के गिरेगा तो वो आसमान रोक लेगा। नहीं मेरे भाई, वो आसमान नहीं रोक पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं है। उनको लगता है पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बस वही बोलते हैं, बाकी तो सब गुलाम हैं, सब दरी बिछाते हैं। अरे दारुस्सलाम में जो दरी बिछाने वाले हैं वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। और उस दारुस्सलाम में मैंने तो तस्वीरें देखी हैं। ये क़यादत और मोहब्बत की बात करते हैं। वहां पे मैंने देखा है कि कोई भी अपनी सिफारिश या फरियाद लेके जाए, उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। कुर्सी किसके पास है? एमपी साहब के पास, एमएलए साहब के पास। आम आदमी के लिए वहां पे कुर्सी तक नहीं है, इज्जत से बिठा तक नहीं सकते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नामपल्ली वालों, मैं अपने भाई के लिए आपसे दामन फैलाने आया हूं। सरकार बनने जा रही है, ये केसीआर साहब के जाने का वक्त है। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, मैं लोगों से विदा लेते हुए जब बाय बाय करता हूं तो वो पलट के वापसी में बाय बाय नहीं करते, पलट के केसीआर बोल देते हैं। मैं फिरोज, मेरे भाई इधर आओ, मेरा तो दिल है यार तुम्हें सीने से लगाने का। मुझे तो ये कहना है नामपल्ली वालों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहुत बार मौका दे लिया दूसरों को। एक आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से आपसे यही कह रहा है कि एक मौका, एक मौका, एक मौका। इतनी गुजारिश करने के बाद तो एक मौका दे दो यार, खुदा के लिए एक मौका दे दो। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, यही चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैं ये कहने आया हूं कि डरो मत, डराने की कोशिश की जाएगी, खरीदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बात समझ लेना, फिरोज आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं। मुझे नामपल्ली वालों, हैदराबाद के दानिश्वर लोगों, आपसे एक बात कहनी है कि मेरे भाई, जब भाजपा धर्म की राजनीति करती है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर जो मजहब की सियासत करने वाले हैं उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क एकजुटता से चलेगा, ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के आपस में आगे बढ़ेगा। मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तकरीरें, उससे बाहर निकल आइए, अपने घर बचाइए, अपनी जमीनें लुटने से बचाइए। वो आ रहे हैं आपके बीच में, कह रहे हैं कि उनको एमएलए बना दीजिए। मैं आके कह रहा हूं, मैं सिर्फ एमएलए बनवाने नहीं आया हूं तेलंगाना में, मैं मिनिस्टर बनवाने आया हूं, चीफ मिनिस्टर बनवाने आया हूं। और मेरे छोटे ख्वाब नहीं होते हैं,
मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं। मेरी आंखों में 2024 में दिल्ली की गद्दी है, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बिठाना है। नामपल्ली वालों, पहली बार आया हूं, वक्त बहुत कम है यार। आप इतने मोहब्बत वाले हैं कि आपसे तो मन कर रहा है कि बस गुफ्तगू किए जाऊं, बातें किए जाऊं, बातें किए जाऊं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जालिमों की मदद करना बंद करिए, बंद करिए जालिमों की मदद करना। उनसे कहिए कि ये वक्त बाय बाय करने का आ गया है, फिरोज को जिताइए। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल गफूर को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। और तो और, जब लोग तुम्हारी परछाइयों से दामन बचा रहे थे, तब तुम्हारे लिए लड़ने वाले, तुम्हारे लिए बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बिठाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तक कांग्रेस से मलाई काटनी थी तब तक तो कांग्रेस के पहलू में बैठे थे। आज कांग्रेस बुरी हो गई। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सरकार बदलने जा रही है। नामपल्ली की आवाम फिरोज को जिता करके असेंबली में भेजने जा रही है। और मेरी बात याद रखना, ये अकेला उनके सारे एमएलएस पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है मैं फिरोज के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ दूं यार, बड़ा प्यार आ रहा है फिरोज भाई, आज आप पढ़ा। और नामपल्ली से कहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। पीछे ऐसे भी दोस्त खड़े होंगे जो इन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तोते की जान बचानी है या फिरोज खान को जिताना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कि अब तो तेलंगाना तक की आवाज है कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। घरों से निकलना तो गोशा महल याद रखना। नामपल्ली वालों, 30 नवंबर को घरों से निकलना तो आलेर याद रखना। घरों से निकलना तो इसी शहर हैदराबाद में शहीद हुई मसाजिद की दरो दीवार याद रखना। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का वो बनाओ ना बहाना। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। अब तो तेलंगाना की। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी फिरोज पे कितना एतमाद करती है कि आज मैं आया हूं, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल जी पिछली बार आए थे तो यहाँ क्या ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो नामपल्ली में एक शानदार हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। अब उस वादे के पूरे होने के दिन आ रहे हैं।
फिरोज को जिताइए और केसीआर से कहिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी अब मजे लेना कि आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ 4 दिन नहीं 4 दिन तो नहीं बचे, आज 27 हो गया, 3 दिन नहीं 3 भी नहीं बचे यार, 30 को वोट देने जाओगे तो 2 ही दिन बचे कि अब तो सिर्फ 2 दिन की है तेरी सरकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। उठाओ एक हाथ फिरोज की हिमायत में, मेरा भाई के लिए उठाइए एक हाथ। मेरी माओ बहनों में आखिर में ये जो 2.5-3 मिनट का वक्त बचा है, इसमें बस इतना कहना चाहता हूं मेरी माओ बहनों कि मुझे खुदा ने मेरे कलम को ताकत दी तो मैंने उस कलम से महबूबा के जुल्फ आंचल पर शेर नहीं कहे, मैंने नजीब की मां के आंसुओं पे नज्म कही, मैंने पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी। मैं पूरे हिंदुस्तान में आपके आंसुओं को नज्में बना के पढ़ता हूं और उठा के देख लेना, जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब तुम्हारे मसलों पे लड़ता हुआ ना मिलूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दामन फैला के खुदा के लिए मुझे आने को मायूस मत करिएगा, ठुकराइएगा मत। फिरोज को एक एक वोट दे करके 3रे नंबर पर है बैलेट में हाथ के पंजे का निशान। ये जो पतंग है ना, किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, कोई चिराग बन के जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही मुझे पता है, मगर डोर किसके हाथ में है? नामपल्ली वालों, मेरा दामन, आपका वोट, फिरोज की मोहब्बतें, 20 साल से आपसे एक मौके के लिए